का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। आज तो दंगे नहीं होते ना, नहीं तो सपा की सरकार में पहला दंगा यहीं से हुआ था शुरू ना, कोसी कला से। पहला दंगा कोसी कला में और अंतिम दंगा भी मथुरा में ही। जवाहर बाग का भी यही तो हुआ था, यही तो हुआ था ना। यही समाजवादी पार्टी की पहचान थी। जितने प्रदेश के छठे छटाए अपराधी, हिस्ट्री शीटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता हैं। लीगल वही उनकी पहचान है। अच्छे लोगों को वे जानते ही नहीं, अच्छे लोगों से उनका संबंध ही नहीं। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है। तो उनके वे गुंडे फिर से बिलबिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे। 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी।
गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूंस रहा था। गौरव और सचिन जैसे नवयुवक मारे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाकर के सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की। सचिन और गौरव जैसे नौजवान जो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए मुजफ्फरनगर में जाते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तब तो अखिलेश यादव जी तो तब लखनऊ में मुख्यमंत्री थे। इनके एक मंत्री उन निर्दोष जाट युवकों की हत्या करवा रहे थे और हत्यारों को छुड़ाने का बेशर्मीपूर्ण कार्य कर रहे थे। हमारी सरकार के समय कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। बेटी की सुरक्षा की तरफ टेढ़ी नजरों से भी देखोगे ना, तो दुर्योधन और दुशासन जैसा हाल हो जाएगा। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूंस रहा था। गौरव और सचिन जैसे नवयुवक मारे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाकर के सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा। एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। यही तो है। और इसीलिए आज वो गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प पे रहने। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते। तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा, और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता है तो सही प्रतिकार करता है कि भाई देखो हमारी बहन के साथ राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा। एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। यही तो है। और इसीलिए आज वो गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प पे रहने। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते। तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा,
और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता तो सही प्रतिकार करता कि भाई देखो हमारी बहन के साथ राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे।